दोस्तों मैं हूं प्रकाश विरार और आप देख रहे हैं अमोली फ्रेंड्स क्लब। अमोली फ्रेंड्स क्लब यानी कि अमोली की बातें। अमोली की बातें और अमोली की बातों में सबसे बड़ी बात आ जाती है अमोली के मेला की। अमोली का मेला 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है। हम खड़े हैं मेला मैदान में। मेला मैदान में पीछे आप रावण देख पा रहे होंगे। ये एक पुरानी धरोहर है हमारी रावण, और इस धरोहर के साथ ही एक कहानी जुड़ी है कि राम और रावण का युद्ध होता है और मेले का प्रारंभ होता है। बड़ा पुराना मेला है, 153 वर्ष हो चुके हैं अमोली के मेले के। व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं, थोड़ी बहुत साफ सफाई अभी हुई है। अभी रावण की पुताई नहीं हुई, बेचारा खड़ा है, परेशान है, वो सोच रहा है कब करेंगे हमारी पुताई। इस समय बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए कुछ लोग मेला कमेटी से हमारे पास सदस्य उपस्थित हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं किस तरीके से होने वाली हैं। चाचा जी नमस्ते। मेला कमेटी में आपका क्या दायित्व है, इस पर थोड़ा सा बताएं। भाई जो होता चला आया है उसी में है, पूरा चल रहा है नहीं कमेटी का। जी मेला कमेटी के दायित्व का मतलब मेला कमेटी में कौन सा पद है आपके पास? अब वो प्रबंधक महामंत्री दोनों हैं पर। जी, प्रबंधक महामंत्री होने के नाते आप क्या बताना चाहेंगे कि इस बार के मेले में ऐसा क्या अलग व्यवस्थाएं होने वाली हैं जो विगत वर्षों में आपको देखने को नहीं मिली? इस बार हमारा ये उद्देश्य है कि हर बार से मेला इस बार आकर्षण का केंद्र बने। प्राथमिकता यही है हमारी, पहले हर चीज हटके हो पिछली बार से। एक बड़ा प्रश्न रहता है लोगों का, और किसान हमारे पास ग्रामीण बहुत सारे आते हैं हर साल, मीडिया से प्रश्न करते हैं कि भैया हमारे अगल बगल के खेत पूरे खराब हो जाते हैं, मेला में लोग दुकानदार आते हैं, लेटरिन करते हैं, या बहुत सारे, हमको लगता है कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर के लोग अमोली के मेले को देखने आते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या शौचालय की आती है। महिलाएं आती हैं, उनके लिए शौच जाने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उनको झाड़ियों के पीछे तमाम जगहों में जाना पड़ता गंदगी है। होती तो है। इस पर क्या मेला कमेटी विचार कर रही है? क्या कुछ मोबाइल टॉयलेट बनाने का या कुछ और विचार है आपका? टेम्परेरी बनाए जा सकते हैं, मगर ये है ग्राम प्रधान के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। जी नहीं तो कुछ एक बनने चाहिए कम से कम। आप ये समझिए कि मेला में हमें लग रहा है कितनी दुकानें आपके हिसाब से लगभग लगती होंगी? करीब 500 के करीब तो लगती है। 500 दुकानें लगती हैं, और प्रति दुकान में कम से कम एक अगर दो हम लोग, मिनिमम 2 से 3 लोग, 1000 आदमी। हाँ, तो 1000 आदमी के लिए अगर शौचालय की व्यवस्था कर 100 मोबाइल टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। भाई तो ये समस्याएं हमने विधायक जी के सामने रखी थी। जी इस मेले का सुंदरीकरण और यह आकर्षण का केंद्र बने। विधायक जी ने शासन से 1 करोड़ रुपया पास कराया है। अच्छा। अब यह है कि मेले के बाद में इसका जो है निर्माण कार्य कराया जाएगा। तो लाइट का है, लेटरिन है, पानी का है, ये सारी व्यवस्था ये विधायक जो जी 1 ने। करोड़ का जो फंड है वो किसके माध्यम से मतलब खर्च होना ये है? विधायक, ये इसमें प्रधान के कोटे से नहीं होगा। अच्छा। ये इसमें शासन से वो टेंडर पास होगा। मतलब शासन अपने हिसाब से करवाएगा हाँ, काम शासन को? कराएगा, नहीं, देख रेख कमेटी की तरफ से कमेटी की होगी। तरफ से होगी। ये तो इस बार मेले में क्या सर्कस वगैरह आने की क्या हाँ, जानकारी है कुछ? अब बड़े सर्कस तो नहीं आते क्योंकि उनका खर्चा इस मेले में नहीं निकल पाता है। छोटे सर्कस हैं, जैसे वो कौन सा है, भूत बंगला, ये है, झूला है, हाँ, काला जैसे बहुत जादू। सारे लोग बाहर से जो मेला में आने वाले हैं, तो क्या ऐसा कारण भी सुनने में आया है कि जमीन का शुल्क इतना ज्यादा रहता है कि लोग नहीं नहीं आ नहीं पाते? बड़े नहीं, ये सब शुल्क कई सालों से, जो 3-4 साल हो गए वही चलता है, मगर ये समाज में चर्चाएं इस तरह की जी उठती हैं। नहीं, ये प्रश्न इसलिए बनता है मेला कमेटी से क्योंकि जो लोग देखने वाले हैं, अक्सर समाज में प्रश्न बनता है कि मेला कमेटी बहुत ज़्यादा उगाही करती है जिसकी वजह से लोग नहीं आते। तो ये जवाब है उन लोगों को सुनने के लिए। भाई कोई अच्छे काम में अवरोधक तो बहुत होते जी हैं, बिल्कुल रास्ते में होते हैं। पड़ते हैं। तो ये तो समाज है, तरह तरह की जो जैसे जिसकी मानसिकता है उस तरह से भाषा अपना बोलता है वो। तो 4 तारीख को उद्घाटन होगा। उद्घाटन जी, में कौन आने वाला है इसमें कुछ? मुख्य विधायक, जी क्षेत्रीय विधायक। क्षेत्रीय विधायक, वो तो मुख्य अतिथि होते हैं। हर कोई भी हो, मुख्य अतिथि ही माने विधायक होते हैं। और शोभा यात्रा निकलती है, उसके बारे में क्या कैसा रहेगा? शोभा यात्रा कहाँ से निकलेगी? अब शोभा यात्रा 5 झांकियाँ निकलती हैं, स्वरूप निकलते हैं, आकर्षण का केंद्र तो वही है। जी और इस बार हम जो झांकियाँ वहाँ से चलेंगे तो विधायक जी के पूजन कराने के बाद ही निकालना चाहते हैं। तो मंडी समिति से मंडी समिति से यहाँ तक आएंगे। समय क्या रहेगा उसका दर्शक जान जाएं? अब यह है कि 1 बजे विधायक जी का उद्घाटन है। इसके बाद उद्घाटन के बाद में तुरंत उनको हम वहाँ ले जाएंगे, पूजन कराएंगे। जी स्वरूपों का मुँह मीठा और जो नेग होता है वो बाकायदा शिष्टाचार के सहित वहाँ से रवाना होंगे। अच्छा, पेयजल की जो है यहाँ पे क्या व्यवस्था है? 1000 आदमी कम से कम मेला का, और बाकी जो बाहर से लोग आते हैं, तो पेयजल की कितनी क्या भाई व्यवस्था है? एक हैंड पाइप तो चालू हालत में है, 2 खराब है।
तो बंटू प्रधान से हमने कहा है कि इनकी मरम्मत करा करके मेले के पहले दुरुस्त करके आप दीजिए। क्या समर सेबल वगैरह है यहाँ पे कोई? नहीं, पहले था मगर वो सेट पूरा जल गया, बेकार हो गया है। क्योंकि अब 1000 आदमी के पेयजल के लिए कम से कम अगर 2 से 3 समर सेबल हैं तो आपूर्ति सही तरीके नहीं, से हो समर पाएगी। सेबल नहीं है, हैंड पाइप है अभी। हैंड अब पाइप। ये है कि प्रयास किया जाएगा, विधायक जी से अब कहा जैसे एक जाएगा। चीज़ और है कि इसे बाहर से जो लोग मेला देखने के आते हैं उनको अक्सर पानी पीने की असुविधा होती है, तो क्या अभी टेम्परेरी रूप से कुछ इस तरीके के टैंकर वगैरह भी हाँ, तो खड़े कराए जा प्रयास सकते किया जा रहा है एक टैंकर लाने का, प्रतिदिन उसका 1 से किराया दिया हाँ, जाएगा। प्रतिदिन 1 से 2 टैंकर खड़े हो जाएं। बाहर से लोग आते हैं, बेचारे भटकते रहते हैं, मजबूरन उनको 20 रुपए की 25 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है नहीं, जाकर नहीं, के। बहुत सारे नहीं। लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उस हाँ चीज़ों हाँ, को, सही है। तो उसके लिए टैंक की व्यवस्था हम टैंक की करेंगे। व्यवस्था, एक टैंक की व्यवस्था, एक शौचालय या की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे दूर दराज से आने वाली महिलाओं को बड़ी असुविधा का सामना हाँ, करना पड़ता है। असुविधा तो है ही है, गंदगी होती है। जी बिल्कुल। अगल बगल जो जिनके खेत होते हैं, मेड़ों में लेटरिन करते हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत है। देखो, प्रधान से संपर्क कर रहे हैं। तो जो विद्युत की व्यवस्थाएं यहाँ पे रहती हैं वो किस तरीके से रहती हैं, इसमें कुछ अब बताएं? ये इसका ऐसा है, टेंट लाइट वाला जो काम है इसका ठेका दिया जाता है। नहीं, अंदर ग्रामीण जो दुकानदार हैं उनको विद्युत जो है मतलब निःशुल्क उपलब्ध कराई हाँ, जाती है निःशुल्क। कमेटी की तरफ से? लाइट से कोई वो नहीं है, जी, जी। वो केवल मीटर के हिसाब से जो चला आया है कई सालों से, हाँ, हाँ। वही चार्ज है उनका। अच्छा, जो उसी में व्यक्तिगत लाइट भी है। जो व्यक्तिगत लेंगे, हाँ। बाकी कमेटी की तरफ से पूरे में प्रकाश की व्यवस्था हाँ, वैसे कमेटी की तरफ से है पूरा। सारी रात रहती है। और कुछ ऐसा कुछ नया होने वाला हो जो अब नहीं है, हुआ है पहले पिछले वर्षों में, या कुछ नई कुछ ऐसी जानकारी हो आपके मन में जो नहीं, बताना अब इसका जो है मेले का स्वरूप इस बार हमारा उद्देश्य ये है कि पुराने हिसाब से अब 2025 लागू किया जाए, 1947 नहीं, चाहें? हाँ हाँ बिल्कुल। तो रामलीला कब से शुरू होनी है इसमें बताएंगे? 1 तारीख से, 1 तारीख 1 से। दिसंबर से। वहीं पर हाँ, रामलीला। पुरानी जगह में। जी जी ठीक। नहीं, वहीं पे जहाँ पे अंदर। पहले पुराने समय में होती रही है रामलीला, वहीं पर। तो अब कुछ आप थोड़ा सा बता दीजिए कि झूले और सर्कस कौन कौन से आने हैं, क्योंकि आपको जानकारी हो गई होगी तो लोग थोड़ा जान जाएंगे कौन से झूले सर्कस आ रहे हैं। झूले सर्कस वही है, झूला तो वही होते हैं, एक ही है। नहीं, सर्कस आया था पिछले साल लगा था, इस बार आना है कुछ ऐसा? अब पिछले साल का तो हमारे संज्ञान में नहीं है, अच्छा, अच्छा। इस बार ये भूत बंगला वाला सर्कस जरूर हमारे सामने दिखाई दे ये रहा तो है। जादू है शायद में। हाँ, जादू है। बड़ा सर्कस लगता था ना वैसे से अब वो नहीं आते क्योंकि उनका खर्चा नहीं निकल पाता। आप उनमें कुछ आइटम नहीं बचे तो उनसे हमने प्रयास किया नहीं कि हम आपका जो है आने जाने का किराया व्यय कर देंगे, मगर आइए तो, मगर उन्होंने कहा कि हमारा पूरा खर्चा एडजस्ट नहीं हो पाता। ये है। ठीक, बहुत ठीक हो बहुत गया भैया।